तो कैसे हो यारों, क्या हालचाल। स्वागत है सबका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं शमशेरा मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तो चलो इसकी स्टोरी पर आते हैं। देखो, स्टोरी जो है इंडिपेंडेंस के पहले की है। उस समय का जो कंडीशन ये था कि उस समय जो ऊपरी जात और निचली जात का जो अंतर था ना, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। मतलब इन सारी चीजों में लोग बहुत ही ज्यादा मानते थे। तो उस समय जो ऊपरी जात के लोग थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर के निचली जात के लोगों को बहुत ज्यादा दबाया करते थे, उनसे गलत तरह से बिहेव करते थे और उनको मतलब इतना ज्यादा परेशान कर दिए थे कि भाई अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वो लोग क्या करते हैं कि लुटेरे बन जाते हैं और उन्हीं लोगों को लूटने लगते हैं। जो ऊपरी जात के लोग थे, जो बिजनेसमैन वगैरह थे, उन लोगों को लूटने लगते हैं और उससे उन लोगों का गुजारा चलता है। वो सब लुटेरे बन जाते हैं और इन सब का जो लीडर था वो था शमशेरा। शमशेरा ही ये सब लूटपाट वगैरह स्टार्ट किया था, इन सब का लीडर था। अब इन सब लूटपाट वगैरह से परेशान होकर के जो ऊपरी जात के लोग थे वो जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास, बोलते हैं कि भाई ये शमशेरा जो है बहुत परेशान कर रहा है, इसका कुछ करो। तो ब्रिटिशर्स अपना पूरी सेना लेकर के जाते हैं और उन लुटेरों पर अटैक कर देते हैं। बट शमशेरा उन लोगों से जीत जाता है, उन लोगों को मार देता है। और वहीं पर आता है शुद्ध सिंह। देखो, शुद्ध सिंह जो है वो एक दरोगा था। कुछ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बोलता है कि तुम लोगों को एक अच्छा खासा रहने का जगह दिया जाएगा, ये जात पात वाले प्रॉब्लम से तुम लोग को दूर किया जाएगा, तुम लोग को एक ऐसा जगह दिया जाएगा जहाँ तुम लोग अपने हिसाब से अपनी तरह से रह सकते हो और तुमको कोई भी तरह किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और इसके लिए तुम लोग सरेंडर वगैरह कर दो, तुम लोगों को हर तरह की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और शमशेरा इन सब के बातों उसके बातों में आ जाता है और सरेंडर कर देता है। प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है, उन सबको लेकर के एक किले में ले जाकर बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज्यादा जुल्म वगैरह ढाया जाता है। खाने वाने का खाना ठीक से नहीं दिया जाता, गंदा पानी पीने के लिए दिया जाता है, मतलब बहुत तरह से गलत तरह से बिहेव किया जाता था। उनको बेड़ियों में बांध करके रखा जाता था। इन सबसे परेशान रहता है शमशेरा, बोलता है कि भाई मेरी गलती की वजह से इतना ये सब हुआ। तो उसके बाद जो है शुद्ध सिंह बोलता है कि वो जो ऊपरी जात के लोग थे वो हमको 50 तोला सोना दिए थे तुम लोगों को ऐसे बंदी बनाने के लिए और तुम लोग के साथ इस तरह से सैल्यूट करने के लिए। तो अब तुम लोग बस 10 तोला सोना ला कर दे दो और तुम लोगों को हम छोड़ देंगे। तो अब देखो, शमशेरा सोचता है कि अब मैं यहाँ से अगर किसी भी तरह से निकल जाऊंगा तो सोना अरेंज कर सकता हूँ और अपने लोगों को छुड़ा सकता हूँ। तो वो वहां से निकलने की तरकीब खोजने लगता है। उसको पता चलता है, याद आता है कि ये जो किला है जहाँ पर हम लोग को बंद करके रखा गया है, यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है और ये जो रास्ता है वो एक स्पेसिफिक कुएं से होकर के जाता है। उस कुएं से रास्ता था, सीक्रेट रास्ता था, वहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ उसी को पता था और उसके एक दोस्त को पता था। तो वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसको मार दिया जाता है। तो अब देखो, यहाँ पर जो है शमशेरा तो मर गया है, इन लोगों को बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो अब कहानी 24 साल आगे बढ़ती है। 24 साल बाद शमशेरा का बेटा है बाली, वो बड़ा हो गया है और वो चाहता है कि वो एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन जब उसको अपना पता चलता है पास्ट की क्या क्या हम लोग की हिस्ट्री है, किस तरह से हम लोगों को चीट किया गया है, कैसे हम लोग को धोखा दिया गया है, उसके बाप को मार दिया गया, इन सारी चीजों को जैसे उसको पता चलता है वो डिसाइड करता है कि उसके पापा का जो अधूरा मिशन है उन लोगों को, सब लोगों को बाहर निकालने का, सब लोगों को आजाद कराने का, वो खुद पूरा करेगा। तो इसके बाद वहीं से उस कुएं से निकलने की कोशिश करता है और वो फाइनली निकल जाता है। देखो, शमशेरा जो था ना वो रात के अंधेरे में कोशिश किया था उस कुआं के रास्ते से निकलने का और फिर भी वो मारा गया था। लेकिन उसका जो बेटा बाली हो खुलेआम सबके सामने दिन के उजाले में उस कुएं से निकलता है और वहां से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद उसका जो एक शमशेरा का दोस्त था वो बताता है कि हम लोग यहाँ पर आ तो गए थे लेकिन शमशेरा को पहले से डाउट था कि शुद्ध सिंह हमको धोखा दे सकता है, इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर नहीं आए थे, कुछ 40-50 लोगों को बाहर छोड़ दिया था ताकि इनके कोई प्रॉब्लम होता है तो इनसे हेल्प लिया जा सके फ्यूचर में। तो वो उसका जो बेटा रहता है बाली जाकर के उन लोगों से मिलता है, उन लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी बनाता है, पूरा लूटपाट पहले की तरह स्टार्ट कर देता है। और इन सब लूटपाट के पीछे उसका मोटिव यही था, कारण यही था कि वो किसी भी तरह से 10 तोला सोना कलेक्ट कर ले और उस सोने को दे करके अपने लोगों को आजाद कर ले। और वो बहुत ज्यादा लूटपाट करता है उस एरिया में, उसके नाम का खौफ बहुत ज्यादा हो जाता है और नकाबी लुटेरा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। लेकिन अब भाई प्रॉब्लम फिर से होने लगी थी। तो जो ऊपरी जाति के लोग थे वो फिर से ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इससे कुछ करो। अब शमशेरा को पकड़ने के लिए एक हायर ऑफिसर आता है। अभी तक शुद्ध सिंह इन सारे प्रॉब्लम्स को डील कर रहा था लेकिन एक हायर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है ताकि उससे प्रॉब्लम को उसको सॉल्व किया जा सके। तो ऑफिसर आता है और वहाँ पर काफी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया जाता है और उन लोगों को डकैती करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। एक डकैती करनी उन लोगों की बाकी थी, उन लोगों को जितना सोना चाहिए था उन लोगों ने ऑलमोस्ट कलेक्ट कर लिया था, बस एक और डकैती करनी थी और उनका 10 तोला जो सोना था वो कलेक्ट हो जाता। लेकिन वो आखिरी जो डकैती थी वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। उस डकैती में उनका एक आदमी मारा जाता है और उनका सोना भी वो लोग नहीं ले पाते हैं। तो उस डकैती के बाद वो लोग काफी ज्यादा वीक हो गए थे और मेंटली वो लोग ज्यादा वीक हो गए थे।
तो उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुछ समय का ब्रेक लेते हैं और दिवाली के समय फिर से हम लोग एक आखिरी अटैक करेंगे, आखिरी डकैती करेंगे, उसके बाद हमारे जो लोग हैं वो लोग आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन शुद्ध सिंह इसी बीच में इनके लोगों को पकड़ पकड़ करके मारने लगता है और धीरे धीरे करके उनकी जो गैंग थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद वो लोग अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं और अपना डिस्कशन वगैरह चल रहा था कि अब क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन तभी वहाँ पर जो वो डकैत लोग थे, उन लोगों का एक मेंबर जो था, उन लोगों को धोखा दे देता है और वो वहाँ पर पुलिस को बुला देता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ करके उन सभी लोगों को मार देती है। पूरी उनकी जो पूरी सेना थी, मतलब जितना इन लोगों ने कलेक्ट किया था, सारा सोना भी कलेक्ट कर उन लोगों से छीन लेती, मतलब ले लेती है और जितने डकैत थे सबको मार देती है, सिर्फ 3-4 लोग ही बचे थे। तो अब सिचुएशन ये था कि इतना जो मेहनत किया था बाली ने, सब कुछ तहस नहस हो गया। इतना सोना कलेक्ट किया था वो सारा कुछ वापस सरकार के पास चला गया। तो उसके बाद कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तभी बाली को पता चलता है कि ट्रेन के रास्ते मुकुट जाने वाला है महारानी का। तो अब भाई उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो अपने लोगों को आज़ाद कराने के लिए एक रास्ता वही आखिरी उसके पास बचा हुआ था। वो किसी भी तरह से करके उस मुकुट को चोरी कर लेता है और उसके बाद ब्रिटिशर से डील करता है कि इस मुकुट के बदले में तुम हमारे लोगों को आज़ाद करो। और वो जो सीनियर ऑफिसर आया रहता है वो रेडी हो जाता है कि भाई मुकुट तो जरूरी है, तो मुकुट के लिए वो रेडी हो जाता है कि तुम्हारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन शुद्ध सिंह यहाँ पर नहीं मानता। शुद्ध सिंह का था कि भाई ये लोग जो है कीड़े मकोड़े हैं, लोगों को छोड़ना नहीं है, लोगों को ऐसे ही मतलब बांध के रखो, वहीं पे किले में रखो। वो उससे एग्री नहीं करता है। लेकिन अब भाई वो ऑफिसर है तो उसकी तो बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर सब डील वगैरह होता है। रणबीर कपूर जो करे बाली जो है वो लेकर के जाता है वो मुकुट और उसके बदले में छोड़ने की बात हुई थी। लेकिन वहीं पर जो शुद्ध सिंह है वो अपने सारे सैनिकों को आदेश दे देता है और वो सारे जो ब्रिटिश वहाँ पर सैनिक थे उन सबको मार देता है और साथ ही साथ जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था उसको भी मार देता है। और उसका प्लानिंग इस तरह का था कि वो बोल देगा कि शमशेरा ने मारा है, मैंने नहीं मारा है। और उसके बाद वो शमशेरा को भी मारने लगता है। शमशेरा को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे चील को भी आ जाते हैं और शमशेरा को बचा लेते हैं। देखो यहाँ मैं शमशेरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको भी आगे चल के सब लोग शमशेरा ही बुला रहे थे। तो बाली यहाँ पर है, समझ जाना तुम लोग। तो यहाँ पर देखो बाली को वो मारने ही वाला था, तभी वो चील को बहुत सारे आकर के उसको बचा लेते हैं। और देखो चिलको के साथ उसका कुछ पुराना है तामझाम, उसको छोड़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी के हिसाब से। वहाँ पर उसके बाद फिर बैक एंड फोर्थ होता है, उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। जो उसके लोग थे वो भी धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं एंड फाइनली उसको मार देता है। जो शुद्ध सिंह रहता है उसको मार देता है बाली और उसके बाद बस कहानी खत्म। सिंपल सी स्टोरी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने एक्सप्लेन किया, आपको कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। इसकी स्टोरी कैसा थी और मैंने एक्सप्लेन कैसा किया, दोनों आपको कमेंट में बताना है। मिलते जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।